अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मॉर्निंग हो गई है और आज है संडे का दिन, यानी क्लास की है छुट्टी। 2 क्लास गाइज मैं मिस कर दी। मैं क्या करूं, लेकिन मैं रिश्ते भी तो संभालना है ना गाइज। मैं जितना रिश्तों से दूर भागती हूँ उतना ही रिश्ते मुझे अपनी ओर घेर लेते हैं, है ना। और ये बहुत, मैं गाइज है ना अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं गाइज, है ना। मेरे पियर में भी और मेरे ससुराल में भी, जैसे कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में भी बताया है ना। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तो जैसे कि मेरे पियर में मैं चली गई थी गाइज, और आपको पता है क्या हुआ। मेरे हस्बैंड और ये लोग चले गए लखनऊ, इनकी बहन के घर। जैसे कि मेरे देवर है, मेरी देरानी है, आलिया है और मेरे जेठ का लड़का है ना। तो वो लोग गए अपनी वहाँ पर, घर की गाड़ी लेकर गए हैं। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि मेरे जो है ना, मैं आप लोगों को, मेरे जेठ का लड़का है ना, बहुत ही अच्छा काम करता है गाइज। वो 4 व्हीलर का ही काम करता है। उसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी काम की ज़रूरत हो, या मतलब कि आपको गैरेज का काम, गैरेज की आपकी मतलब आपके पास 4 व्हीलर है और आप लोग उसमें कुछ कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को इसके बाद में मैं आप लोगों को उसका एड्रेस दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हो अपनी कार लेकर, और आपको संतोषपूर्वक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके दिया जाएगा, है ना। तो गाड़ी के रिलेटेड हो या गाड़ी लेवेज करनी हो, एक्सचेंज करनी हो गाड़ी को, तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको संतोषपूर्वक पूरा काम करके देने में आएगा, चाहे आपका कलर का हो, चाहे आपका डैमेज हो, चाहे आपको एक्सचेंज करना हो, तो बेहतरीन तरीके से आपको सर्विस मिलेगी वहाँ पर, है ना। तो मैं आपको बता दूँगी कि कहाँ पर है वो। तो चलिए देखिए। तो जैसे कि ये छोटी सी बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि आज संडे का दिन है, पर गाइस आपको पता है ना कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए और मैं चली गई अहमदाबाद। जैसे कि शाह आलम सरकार का मेला है, आपने देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग में, है ना। नहीं तो मेरे ब्लॉग में आप देखना, कल का जो ब्लॉग है ना मैंने आज अपलोड की हूँ गाइज, क्योंकि रात को हम लोगों को बहुत लेट नाइट हो गई, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। जैसे कि आपको पता थी कि मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम, और गाइस मुझे अंदर से इतना सारा कॉफ, और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, और हवा लगी तो मैं और ज़्यादा, मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत मुश्किल से आप लोगों को ब्लॉग दे पाई हूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो और आप लोग मेरा वेट करते हो, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर मेरा वेट करते हैं कि आज आंटी ने कैसा ब्लॉग बनाया होगा, आज का रूटीन क्या है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स है, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। ये रीज़न के लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से शाह आलम सरकार के वहाँ पर मेरा हुक्म हो गया। जैसे कि जुम्मा का दिन था और शाह आलम सरकार के वहाँ पर, मतलब बाबा सालम सरकार जो हमारे हैं ना, जो हमारे अहमदाबाद में है, हम छोटे थे ना गाइज, तब से हम वहाँ पर जाते हैं हर जुम्मा को। और मेरी नानी जान है ना, वो तो उनका चिराग भी करते थे, तो वो मुझे अपने साथ ही रखते थे, मेरी नानी जान। तो गाइज है ना, हम लोग बचपन से जाते थे, मगर शादी हो गई ना, उसके बाद भी मैं गई हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गई। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मेरी सास, हर कोई सब बहुत ही अच्छे थे जब तो मेरी सास जिंदा थे, पर वो हमको जाने देते थे, और वो उनको खुद को भी मैं लेकर गई हूँ, है ना। तो जैसे कि मेले में मेरी सास को भी लेकर गई हूँ, वो भी आए हैं, और उनका भी पियर, वो भी अहमदाबाद से ही बिलोंग रखते थे मेरी सास। तो उनके साथ भी मैं जाया, मतलब लेकर गई हूँ मैं उनको, और इन्जॉय कराया है। और मैं भी गई हूँ। पर गाइस एक बात कहूँ कि जब हम परिवार लेकर चलते हैं, ठीक है, तो फिर हम पर इतनी सारी जवाबदारी होती है, घर की जवाबदारी होती है, तो उस चक्कर में कभी हम मिस भी कर देते थे, हम नहीं जा पाते थे। पर अभी तो मेरी बेटी का बहुत मन था गाइज कि मुझे आना है, पर उसको वहाँ पर जाना हो गया। और मुझे तो इतने दिन से, आप मानोगे, क्योंकि वहाँ पे कदमे रसूल है, और वहाँ पर अहमदाबाद में शाह आलम सरकार के वहाँ पर जो उनका मज़ाक, मतलब वो बना है, तो आप ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अपने हुजूर के जहाँ पर कदम मुबारक पड़े थे वहाँ पर देखना और उनकी ज़ियारत करना। ये तो जो कोई मानता हो, जो कोई समझ सकता हो, वही समझ पाता है। नहीं तो हज़ारों जने जाते हैं गाइज,
लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये मेरे बड़े पापा हैं ना, आगरा में रहते हैं, वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे बड़े पापा अहमदाबाद में आए थे ना, तो वो मुझे अच्छी तरह से हर दरगाह की ज़ियारत करने का सलीका सिखा कर गए हैं, उनसे कांटेक्ट करने का, उनसे मतलब हमको उनकी ज़ियारत किस तरह से करनी चाहिए वो सलाहियत वो देकर गए थे मेरे बड़े पापा। और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनको बड़े से बड़ा मकाम मिले और उनको हर मतलब अजाब से दूर और महफूज रखे, है ना। क्योंकि वो बहुत इबादत गुजार थे गाइस, वो बहुत ही नमाज़ें पढ़ते थे और बहुत ही यानी समझ लीजिए कि नमाज की वजह से वो शादी में नहीं जाते थे फ़ौरन आ जाते थे। पूरे फंक्शन कभी भी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अटेंड नहीं किए। क्यों? क्योंकि नमाज से इतनी मोहब्बत थी। वो अजान देते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कलाम पाक की तिलावत करते थे। अल्लाह ताला तो उनकी हर इबादत को कबूल फरमाना मेरे मालिक। और मतलब समझ लो कि उनके फेफड़े खलास हो गए थे, लास्ट स्टेज पर थे ना गाइस, तब भी वो खड़े होकर ही नमाज पढ़ते थे और मतलब बैठ के पढ़ते थे और खड़े होकर पढ़ते थे लास्ट पॉइंट तक भी गाइस। आज हमारी ऐसी हालत है कि हम नीचे ज़मीन पर नहीं पढ़ पाते, हमको इस तरह से शरीर में तकलीफ़ है। लेकिन उनकी हर तकलीफ़ होने के बाद भी वो नमाज पूरी तरह से मुकम्मल अदा करते थे गाइस। ये उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में रहकर भी अल्लाह के करीब रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है इबादत करने का। अल्लाह उनकी हर इबादत को तो कबूल फरमा मेरे मालिक और उन्हें अच्छे से अच्छा ओहदा अता कर रब्बुल आलमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमा, है ना। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग गुजर गए हैं उन सब के अल्लाह ताला अच्छी तरह से मग़फ़िरत अता करे, बस हम तो यही दुआ करते हैं। और जितने दुनिया में जिसका कोई नहीं है उन सब की भी अल्लाह मग़फ़िरत अता कर रब्बुल आलमीन। तो गाइस जैसे कि आज घर तो हम लोग चले गए थे दोनों, हम उधर गए वो उधर गए, तो घर का सब ऐसा कैसा, क्लास में लड़कियां परेशान, इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं गाइस, इतने फ़ोन कॉल आ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं लड़कियों को कह भी नहीं पाई, और मैंने बोला ना कि जुम्मा के दिन मेरा बहुत दिन से अरमान था कि मैं वहाँ पर जाके जुम्मा की नमाज़ अदा करूँ और सालम के मेले में जाओ। और मतलब मेला तो घूमना है, लेकिन उसके पहले क्या है, ज़ियारत करना है ना। हर कोई को वही करना चाहिए। सिर्फ आधी रात को मेला घूमना मुफीद और मुकम्मल नहीं है। पूरा मेला घूमना किसे कहते हैं कि पहले हम ज़ियारत करें, है ना, और उसके बाद हम इंजॉय करें। सबसे पहले अल्लाह रसूल को हमको याद करना है, उनके लिए कुछ पढ़ के बख्शना है, उनके लिए दुआएं खैर करनी है। और मतलब है ना, दुआ तो हर इंसान कर सकता है। अल्लाह ने इतनी इंसानों को बख्शीश दी है कि हम हर के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे पीर औलियाओं का भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हाजत पूरी अल्लाह से करवाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो भी गाइज़, है ना। दुनिया में वो नहीं होकर भी है वो, और हमसे बेहतर जी रहे हैं और हमसे बेहतर इबादत कर रहे हैं। तो हम लोग की सबकी दुआएं खैर वो लोग कबूल करते, अल्लाह से करवाते हैं। तो यानी हमारा भी फ़र्ज़ है ना कि हम उनके वहाँ पर जाए, थोड़ा पढ़ें और उनको भी नज़र करें, है ना, ताकि थोड़ा सवाब उन्हें भी अल्लाह और ज़्यादा अता करे। तो चलिएगा, इस देखिए बस मेरा तो ऐसा ही रहता है। आप बोलोगे ये आंटी कहाँ घुस जाते हैं, पर मैं जब बात करने पे आती हूँ ना गाइस, तो मुझे हर बात पूरी मुकम्मल करने की आदत है और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। और मैं पहले समझने की कोशिश करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे अंदर थी, पर अब मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं मेरे अपने दिल का आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना, कि शायद आपको भी अल्लाह ताला मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आती हो वो आप समझ जाए। और हाँ, अगर जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट करके और बता सकते हो, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, है ना गाइस। हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कोई इंसान मुकम्मल नहीं बन पाता है ना, तो सबको मोटिवेशन, जैसे मेरे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, आज हमारा अब मैंने चालू करा है धोबी घाट कपड़े मशीन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नहीं, कि क्या पता मैंने आपको कहा नहीं शायद, कि हमारे यहाँ की मशीन बिगड़ गई है, तो मशीन बन नहीं पाई है। तो ये रीज़न के लिए कपड़े वगैरह आलिया सुखाती थी। मेरी आलिया से मेरे को बहुत हेल्प रहती थी, पर गाइस मेरी आलिया नहीं रहती ना, तो मैं और अच्छी तरह से मेरा हर काम बहुत फटाफट कर लेती हूँ। क्यों? कि बच्ची को कहेंगे, बच्ची से करवाना है, जवान बच्चा बैठा हो और अपने करे, और अचानक कोई आ जाए, जैसे कि आपको पता ही है मेरे घर में तो मेला ही लगा रहता है। कई स्टूडेंट आ रहे हैं, कई सर्टी वाले आ रहे हैं, कई मतलब रिलेशन वाले आ रहे हैं। तो एवरी डे
कोई सब्जी वाली औरतें आ रही है तो कोई ना कोई मेरे इधर आते रहता है। तो मैं तो अक्खा दिन मेरे घर में कोई ना कोई तो आते ही रहता है। और मेरे घर में तो जैसे मेला ही लगा रहता है, क्योंकि सब आते जाते ही रहते हैं। क्लास में छोकरियाँ भी आती है। तो गाइज़ इस तरह से एडमिशन वाले आते हैं, जिनको एडमिशन कराना हो पूरा प्रॉपरली मैं अकेली ही हैंडल करती हूँ, है ना। और मेरी आलिया रहती है तो थोड़ा उससे मुझे मदद मिल जाती है, पर आलिया नहीं रहती तो मैं सब चीज़ अच्छे से कर लेती हूँ। गाइज़ हर इंसान को ऐसा रहना चाहिए। और मैं आप लोग को ये भी मोटिवेट करती हूँ कि गाइज़ जैसे हमारी लड़की है, हमारी बच्ची है, हमारी बहुएँ हैं, ठीक है, वो तो अपना काम कर ही रही है, मगर हमको भी बिल्कुल दुनिया में हमको भी एक्टिव रहना है, हमको भी कुछ ना कुछ करते रहना है और हमारी क्रेडिट बनानी है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरी बेटी नहीं होती तो भी मेरा फटाफट सब काम हो जाता है। तो अभी जैसे कि मैं गई थी बाज़ार, और आज मतलब 2 दिन में जैसे वहाँ पर गई थी ना, तो जैसे कि मुझे पता चली बाद में कि मेरी मतलब मुझे माइंड से मिस कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता गाइज़, कोई भी चीज़ मुझे याद नहीं रहती। मैं कोई चीज़ रख भी देती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, मेरा माइंड इस तरह का हो गया है। तो मैं भूल गई थी, पर फिर मुझे रियलाइज़ मतलब मुझे पता चला, ठीक है, कि मेरी सास की बरसी थी। तो तब तो मैं थी नहीं, मम्मी के घर गई तो मम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं थी गाइज़। मेरी मम्मी को 2 दिन पहले है ना बहुत ज़्यादा पैर रखे लबड़ गए थे, और मेरी मम्मी को मैंने आपको मिलाया भी है तो उनके पैर बहुत लबड़ गए थे। फिर मेरी भाभी लोग ने उनका मतलब सब करे। मेरी भाभी लोग भी गाइज़ मेरी मम्मी को बहुत ख्याल रखती है, वो लोग बहुत संभालती है। अल्लाह उन लोग को भी अच्छा रखे और उन लोग की अल्लाह ताला जायज़ मुरादें पूरी करे। और मेरी बहनें भी बहुत मेरे माँ बाप को अच्छा रखती है, उनका ध्यान रखती है, उनकी केयर करती है, क्योंकि दोनों बहनें पास में ही रहती है। तो गाइज़ मैं गई ना तो मेरी बहन के वहाँ पर भी गई, फिर मेरी मम्मी को सब सुनी, उनकी भी तबीयत 2 दिन पहले ख़राब हो गई थी। तो मम्मी से भी मिल ली, पप्पा से भी मिल ली। मुझे इतना अच्छा लगा ना गाइज़ कि हम ऐसे तो नहीं जा पाते, पर अब अच्छा मम्मी ऐसे तो परेशान कभी नहीं करती कि मैं बीमार हूँ तो आ जा, क्योंकि उनको पता है कि ये इतनी दूर रहती है और इस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो मेरी मम्मी कभी भी मुझे परेशान नहीं करते। पर अब मैं गई तो उनके वहाँ पर मैं 2-4 कलाक रुकी, उनके देखा भाला सब, उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी पर एटलीस्ट मैं आ तो गई, एटलीस्ट मैं उनसे मिल तो ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई गाइज़। मम्मी आने नहीं दे रहे थे, पर घर की जवाबदारी गाइज़ मैंने आपको कहा ना, घर की जवाबदारी बहुत 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 टफ है, और वो जवाबदारी हमको निभाना ही है। तो मेरी बहनों ने प्लान बनाया कि अपने गांधीनगर जाएंगे, संडे का दिन है, एंजॉय करेंगे, भाईजान भी नहीं है घर पर मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे घर को अटेंड करना है और मेरी सास की फातिया भी दिलवानी थी। और फिर जैसे कि कल छोकरियाँ आ जाएगी, कल के लिए मुझे बिल्कुल फ्रेश रहना है। तो आधे से पौना दिन में मैं ये सब काम करूँगी। जैसे मैं बाज़ार गई थी गाइस, पौना कलाक हो गया, बाज़ार से मार्केटिंग करी, शाम की फातिया की मैंने सब तैयारी कर ली। जैसे कि मेरी सास की बरसी का आज मैं फातिया करने वाली हूँ, तो सब सामान लिया ही मैं जाकर। आमिर गया है जॉब पर, और अभी मैं बनाऊँगी मुर्गी की कलेजी, है ना। तो दोपहर में मैं आफ्टर में यानी अभी दोपहर में मैं मुर्गी की कलेजी बनाऊँगी, और शाम को मैं खलिया बनाऊँगी और चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। और शायद मेरी तबीयत सही रही तो मैं आप लोगों की रेसिपी भी शूट करूंगी, और अगर नहीं कर पाई गाइस तो मैं फाइनल लुक आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि मुझे चपाती यानी सब खाना बनाना है, पर पहले कपड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मतलब रूम क्लीनिंग वाले आते थे तो ऊपर का तो रूम क्लीन करके गए, और जैसे कि नीचे का रूम क्लीन मेरी आलिया कर लेती थी, कचरा पोता, लेकिन अब आलिया नहीं है और मशीन भी बिगड़ी हुई है। तो मैं कपड़े भी धोऊंगी, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कपड़े किस तरह से मैं धोती हूँ, है ना। तो चलिए, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा देखने मिल जाएगा, क्यों कि आलिया होती है ना तो फटफट हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाती, है ना। जैसे कि मेरी आलिया कर लेती है कपड़े का और सुखा भी देती है। और आलिया मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे बैक पेन बहुत रहता है, तो मेरी बेटी मुझे वहाँ पर हाथ पकड़ के उठा देती है। अल्लाह का इतना शुक्र एहसान है कि मुझे इतनी नेक बच्चे मिले हैं ना गाइज़। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं गाइज़। तो मेरी आलिया है ना मुझे उठा देती है, मम्मी आपके पैर में पेन होता है ना तो आप उठ जाओ, मैं करूँगी। तो मेरी बेटी है ना मुझे बहुत सहारा देती है, और मेरी हिम्मत बन जाते मेरे दोनों बच्चे, और मेरे सभी बन जाते। जैसे कि
पर अब अपनी फैमिली में तो अपने ही रहते हैं ना, वहाँ पे जाओ तो भाई लोग बन जाते हैं, यहाँ मेरे देवर लोग के घर जाओ तो वो लोग बन जाते हैं मेरी हिम्मत, तब तो मेरे बच्चे साइड पे हो जाते हैं, वही लोग मुझे संभाल लेते है ना। और अगर कुछ ऐसी बात हुई तो अपने भाई को भी बोल देंगे कि आप ऐसा नहीं करा करो भाई, ये वो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह इन लोग को कामयाब करे, इन लोग को सही रास्ता दिखाए, और अल्लाह ताला इन सबको बहुत खुश रखे, और अल्लाह इनकी हर जायज़ तमन्ना पूरी करे, है ना गाइज़। बस अपने तो यही दे सकते हैं, और अपने पास देने के लिए सिर्फ यही है गाइज़, तो मैं देती हूँ, भर भर के देती हूँ, दिल से देती हूँ, है ना। तो चलिए देख लीजिए मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ, थोड़ी सी आपको मैं बता दूँ, है ना। पूरा तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फ़ोन पकड़ के तो मैं रेसिपी बना सकती हूँ ना गाइज़, लेकिन आई होप कि आप मुझे समझोगे। तो कपड़े धोते धोते तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, है ना, पर हाँ मैं आपको बता दूँगी, मतलब एक छोटा सा टिप्स बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए गाइस हम तो यहाँ पर बैठ गए हैं, है ना। तो जैसे कि अब सबसे पहले मेरे हस्बैंड के कपड़े, जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड गैरेज का काम करते हैं, तो उनके कपड़े बहुत ज़िद्दी होते हैं गैरेज के। तो सबसे पहले मैं वो किस तरह से भिगाती हूँ आपको बता दूँ, मैं किस तरह काम करती हूँ ना गाइस, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इसमें मैंने ढेर सारा पाउडर, आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि ये पाउडर है सर्फ, ठीक है, मस्त खुशबू वाला। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है गाइस, है ना। तो चलिए देखिए जैसे कि ये है, और इसमें मैंने डाला है ब्लीचिंग, है ना, 2 ढक्कन ब्लीचिंग डाला है, और अब ये सर्फ वाला पानी इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, ठीक है। और ये ब्लीचिंग और सर्फ वाला पानी है, तो इसको मैं अच्छी तरह से झाग बना लूँगी, ताकि के अच्छी तरह से भूकी है ना हमारी इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए। अमुक जन गाइस भूकी में भिगाते हैं, ये प्रॉब्लम मेरी बेटी भी करती है, मैं उसको इतनी बार बोलती हूँ, तो आप लोग को भी मैं बताती हूँ, मेरी जितनी भी बेटियाँ हैं, कि जैसे बेटा इसमें आप लोग डालोगे ना भूकी, तो उसको अच्छी तरह से ऐसे करके हाथ से सबको एक एक मतलब मिल जानी चाहिए, ज़रा सी भी भूकी का कण इसमें खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कपड़े डाल देते फिर वो धब्बा बन जाता है कपड़े पे, फिर वो जल्दी वाइट वाइट हो जाता है, तो वो जाता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर और भूकी, है ना, सब का अच्छे से मैंने मेल्ट कर दिया है, और ब्लीचिंग और भूकी तो सब एक हो गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे हमारे ज़िद्दी कपड़े, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने भिगा दी थी पहले कपड़ों को, फिर उसके बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें पहले हमको कपड़ों को वॉश कर लेना है पानी से, फिर उसके बाद ही हमको भूकी में डालना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दस्तरखान, ये भी बहुत ज़िद्दी रहता है, आपको पता है ना दस्तरखान भी। तो ये हमारा दस्तरखान है, तो जिसको मैं भिगा रही हूँ अच्छे से, है ना। और देखिए ये दूसरा है हमारा दस्तरखान, तो इसको भी हम भिगा देंगे, और अब जब हम खाने बैठेंगे ना, जब छोटा कपड़ा है ना वो हम ले लेंगे, मतलब वो भी दस्तरखान ही है गाइस, छोटा भी है ब्लैक कलर का, तो वो ले लेंगे, नया निकाल लेंगे। अब ये दोनों को हमने अच्छे से भिगा दिया, जैसे कि कपड़े मैं धो रही हूँ आपको बोला, तो मैं फिर मुकम्मल पूरा ही काम करती हूँ, है ना, और अच्छे से करती हूँ, दिल से करती हूँ, हर काम हमको खुशी खुशी करना चाहिए गाइस, है ना। क्या कहा मेरी बेटियों ऑल गर्ल्स, है ना, ऑल गर्ल्स को कह रही हूँ कि हर काम हमको खुशी खुशी करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अब इसमें मैं दूसरे कपड़े ना जो वो भिगा दूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं कपड़े भिगाती हूँ, और इस तरह से पानी में भूकी मिलाती हूँ, एक एक कण है ना भूकी का पानी में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, यानी दिखना ही नहीं चाहिए इतना सा भी भूकी का कण। और जो भूकी आप पसंद करते हो वो डालो, मैं सर्फ डालती हूँ, तो मैंने खूब अच्छी तरह से उसको एक रस कर लिया है, और उसको थोड़ा रेस्ट भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हम अब दूसरे कपड़े जो है ना, जैसे कि हम गए थे कल वो है, और जैसे कि दूसरे जो इसके पप्पा आलिया उतार के गए हैं वो है, आमिर उतार के गया अभी वो है, फिर हम लोग जब अहमदाबाद गए थे जब हमने चेंज कर दे वो है, सब कपड़े मैं दूसरे में भिगा दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि एवरी डे मैं कपड़े धोती हूँ, जो इंसान एवरी डे कपड़े धोता होगा गाइस, और कपड़े नहीं धुलेंगे 2 दिन, तो सोच लीजिए। जुम्मा से मेरे वहाँ पर कपड़े नहीं धुले, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा हो रहा था कब जल्दी मेरे घर जाऊँ और मेरे घर को क्लीन करूँ और मेरे कपड़े सब वॉश करूँ और मेरे घर को महकाऊँ, तो मुझे सुकून मिलेगा। गंदा घर रख के पियर जाना बेहतरीन नहीं है, बेहतर नहीं है। इसलिए पहले हमारे घर को हमको एकदम साफ़ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, और कपड़े गंदे कभी भी नहीं रखने चाहिए, रात को धो कर ही रखना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए
तो गाइस जैसा मेरी सास करते थे वैसा जैसा हमको बता के गए हैं हम वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ गाइस। तो 2 दिन थी नहीं, तो अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ कपड़े धोने के बाद, है ना। क्यों कि मैं बातें करूँगी ना तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और धूप भी चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। गाइस आज मेरा बेटा है ना मेरे घर खाना खाने आया है। आज टिफिन लेकर नहीं गया था क्योंकि हम लेट नाइट आए थे। तो सुबह में मेरा आमिर है ना, तो अभी गया मतलब गैरेज मतलब वो कपड़ों के शोरूम में जाता है ना। तो वो वहाँ पर चला गया था जॉब पे। तो अभी 2 बज गए गाइस, तो वो आ गया तो मैं कपड़े धोते धोते सब उठी, सब सामान ला के रख दिया था और जैसे कि मैरिनेट करके रख दिया था। चलिए मैं आपको बता दूँ, तो अब मैं उसको खाना दूँगी। देखिए तो ये है चिकन की कलेजी। इसमें लाल मसाला, बेसिक मसाला, अदरक लहसुन और नमक हल्का सा डाल दिया है ना, और तंदूरी मसाला थोड़ा सा डाला है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा चिकन मसाला डाला है, जो नॉर्मल मसाला है ना गाइस, लाल मसाला जो बेसिक घर का रहता है वो नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और मैंने इसमें ना कॉर्नफ्लोर डाला है, ना मैदा डाला है, ना बेसन डाला है। सिर्फ हमारे मसाले और अदरक लहसुन के अंदर मैंने खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। जितना टेस्टी देखने में है ना गाइस, खाने में भी उतना ही टेस्टी है, ठीक है। तो मैं कलेजी भून रही हूँ और मस्त हम लोग पाव के साथ एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर हम इसको होने देंगे। एकदम बड़े बड़े पीस रखे देखिए कलेजी के ना। ये चिकन की कलेजी है गाइस, है ना। गोश्त की कलेजी तो ऐसे गलती नहीं है, पर ये चिकन की कलेजी है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। अब मैं इसको बंद करके थोड़ी देर भूनने दूँगी, ठीक है। चलेगा इस देखिए जैसे कि ये मस्त की चिकन बन गई है, मतलब चिकन की मुर्गी मस्त की बन गई है ना। अब मैं इसमें थोड़े राइस बनाऊंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई, देखिए आप देख सकते हो, है ना। एकदम मस्त की देखिए गल गई है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये हो गया, मसाला भी खूब अच्छे से पक गया है और एकदम आपको दिख रहा होगा एकदम क्रिस्पी हो गया है ना। तो चलिए देखिए गाइस, जिसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और माशाल्लाह मेरी कलेजी हो गई है। फिर हम खाना खाने बैठेंगे, चावल हो जाएंगे तब। अभी मेरे बेटे ने बोला मुझसे राइस भी बनाइए, है ना। बच्चे समझते ही नहीं है, ज़रा भी वो जीरा राइस बनाइए। तो जैसे कि मैं बिरयानी के चावल लाई थी तो थोड़े से चावल मैंने इसके लिए रखी हूँ। अभी बन जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी खाना, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अब खाना बन गया है, मैंने डिश आउट कर दी हूँ और अब मैं आपको बता दूँ। माशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कहिएगा, है ना। जैसे कि ये है चपाती और ये है पाव और ये हमारी ग्रेवी। तो चलिए अब मैं खाना दे दूँ। चलो बेटा खा लो बेटा। और देखिए ये कपड़ा आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़ा कौन सा बिछाया है, तो दोनों कपड़े मैंने दस्तरखान खूब अच्छी तरह से धोने, आपने देखे ना कि धोने में लगा है वो अभी। तो ये दस्तरखान मेरी सास लाए थे उनके घर से और मुझसे कहे थे कि बेटा चलिए आप ये रख लीजिए, है ना। तो ये कपड़ा मेरी सास लेकर आए थे मेरे लिए और मुझे देकर गए थे। तो ये कपड़ा मैं बहुत संभाल के रखना चाहती हूँ गाइज़। तो मैंने आज ये इमरजेंसी में निकाला है ना। और मैं ये इसको 1-2 दिन यूज़ करूँगी ताकि फिर उसको मैं रख दूँगी संभाल के। ये उनकी निशानी के तौर पे रखा है गाइस कपड़ा, है ना। ऐसे वो लेकर आए थे और बोले बेटा यहाँ पे रख लो, आप खाना आप रखते हो तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने मतलब इस पर खाना निकालना, तो मैं उनकी बात नहीं टालती गाइस, उनका प्यार था ये। तो मैं इसको जब तक जीऊँगी तब तक इसको संभाल के रखूँगी, है ना। तो चलिए देखिए, ये गर्मा गर्म आपको दिख रहा होगा, मस्त धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म राइस है। चलिए इंजॉय। ऐसे ही मेरा जब आमिर हुआ था ना, जब मेरा आमिर दुनिया में आया था ना, तब मेरी नानी जो है ना, उन्होंने मेरा आमिर दुनिया में भी नहीं आया था उसके पहले उन्होंने इतना अच्छा उनसे पूरा कपड़ा ऐसे गुलाब के फूल वाला कपड़ा बुने थे। किसी दिन मैं आपको बताऊँगी। तो वो कपड़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ब्लॉग में। कूंडे की न्याज थी ना, कूंडे की न्याज का मैंने ब्लॉग दिया था, उसमें मैंने वो कपड़ा, वही कपड़े पे मैं कूंडे की न्याज देती हूँ, है ना। तो मेरा आमिर तो बड़ा हो गया, तो 1.25 महीने पहले हम बच्चे को कपड़ा ऐसे उड़ाकर हम आते जाते हैं। तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी गाइस, 6 महीने में उन्होंने भरे थे और इतना अच्छा गुलाब का फूल वाला इतना अच्छा बनाए थे। और उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि उनकी चॉइस थी वाइट कलर, है ना। वाइट कलर का गुलाब बनाए थे और रानी कलर के ऐसे फुनते वाले फूल लटकाए थे चौफेर,
बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने और बहुत मेहनत भी की थी गाइज उन्होंने, और उनकी मेहनत को मैं ज़रा भी व्यर्थ नहीं जाने दे रही हूँ। मेरा आमिर अभी 18वें में लग गया, पर मैंने वो कपड़े को इतना अच्छे से संभाल के रखा है, और हर साल में उनको सवाब पहुँचे ना मेरी नानी को, ये रीज़न के लिए मैं वो कपड़े के ऊपर कोंडे की नियाज दिलाती हूँ, क्योंकि मैं पाक साफ़ी पहले से ही मेरी पाक साफ़ी पहले से ही है गाइज, मम्मी के घर से ही है ना। मम्मी ने सब बहुत अच्छी तरह से, नानी ने, मम्मी ने, मेरी मामी ने, हाँ उन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी तरबियत दी है। तो जैसे कि मेरे ददियाल वाले भी, पर वो इतनी दूर रहते हैं, पर यहाँ पर तो गाइज इस तरह की बात है। तो मुझे पहले से ही मैं वो कपड़े को इतना हल्का हल्का उड़ाती थी ना गाइज, और मेरे बच्चे को 1.25 महीने का था ना, तब से ही मैंने उसको एकदम पाक साफ तरीके से उसकी मतलब वो कही, जैसे कि अगर उसको वॉशरूम भी जाना होता था ना, तो उससे पहले मुझे पता चल जाती थी, और मैं उसको ले जाके और वहाँ पर और खाली बस में सीटी बजाती थी ऐसे, और वो मतलब इस तरह से उसको बिल्कुल पाक साफ़ी रखती थी, और मैं पानी भी डाल देती थी, और फिर उसको चड्डी पहना देती थी। वो सुबह वो जब सोकर उठे ना, 1.25 महीने का था, और जैसे सो के उठे ना, तो जैसे सुहावड़ में कुछ काम तो होता ही नहीं है, तो अपने बच्चे की केयर कर लो। तो जैसे कि वो कुनमुनाता था ना जब उठता था, तो मैं उसे ये अंगड़ाई ले ना, और मैं समझ जाऊँ कि इसको वॉशरूम जाना है ना। तो जब से उसको मैं पहचानती हूँ, हर माँ पहचानती है गाइज, हर माँ बहुत बेहतरीन तरीके से पालती है। पर मैं जैसे कि अभी मैं ये बात बता रही हूँ मेरे अपनी जर्नी, तो वो कपड़े को भी बिल्कुल बहुत अच्छे से, कहीं जाती थी इतना अच्छे से उसको संवारती थी, और फिर मैं वो कपड़ा उसको हल्के से उड़ाती थी, तो वो कपड़ा एकदम नया है गाइज, है ना। 18 साल हो गए वो कपड़े को, 19 साल, क्योंकि मेरा आमिर नहीं आया था ना, उसके पहले से वो भरते थे, 6 महीने में वो भरे उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ले लेके भरते थे, एक एक गुलाब इतने अच्छे से अपने हाथों से बनाए थे। तो वो कपड़ा और एक ये कपड़ा, दोनों को गाइज है ना, मैं जब तक जिंदा हूँ ना तब तक संभालूंगी, है ना। और मैं आई होप कि मेरे पोता पोती जो भी होंगे ना लाइफ में कभी भी आने वाले टाइम में, तो उसे भी मैं वो कपड़ा उड़ाऊंगी। तो चलिए, ये सब क्या है गाइस, दुनिया में तो वो रहते हैं नहीं, कभी हमें मिल भी नहीं पाते, दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, अब जाने वाले दोबारा थोड़ी ना आते। तो बस यही उनका प्यार है, और अपने उनके प्यार को किस तरह से रिएक्ट करते, ये अपना मतलब वो है। चलिए देखिए, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, मेरा खाना ठंडा हो गया, चलिए आ जाइए खाना खाने। गाइस यहीं पर मैं ब्लॉग का ऐड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।